यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर के और भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ।
चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही योग होने पर भी योगातीत होता है। योग तो पृथ्वी है और उपयोग चैतन्य चांद है। चांद और पृथ्वी के बीच कोई संबंध नहीं। ऐसे ही ज्ञानी चैतन्य चांद में एकत्व कर मन, वचन और काया, ये तीनों योगों को, इस देह को अत्यंत दूर से देखते हैं। ऐसी सहज भेद विज्ञान की धारा जहां बहती हो, जहां भेद विज्ञान की धारा के लिए बुद्धि पूर्वक, विकल्प पूर्वक सोचने की आवश्यकता न हो, अनिवार्यता न हो, ऐसी वह सहज भेद विज्ञान की धारा, और वह भेद विज्ञान की धारा ही सिद्धालय की ओर जाती है। इस भेद विज्ञान के बल पर ही ये देह से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सिर्फ औपचारिकता बाकी रह जाती है जब देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होती है। मन, वचन और काया, इन तीनों से पार ऐसा अनंत शक्तिशाली यह चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व का स्वरूप समझाने वाले योगिंदु देव, ऐसे संत जिन्हें योगिंदु कहा, योग और इंदु के बीच में जिन्हें प्रति समय भेद विज्ञान बरतता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जिन्हें भेद विज्ञान बरतता है, ऐसे योगिंदु देव जिनकी अद्वितीय रचना, ऐसी योग सार, समय सार सुना, प्रवचन सार सुना, रयण सार सुना, बहुत सार सुने, मगर योग सार में योगिंदु देव ने सामान्य साधारण गृहस्थ को भी समझ में आए ऐसी भाषा का उपयोग करके सरलता से योग से योगातीत होने की कला समझाई है। वह स्वरूप समझाया है कि मैं ही परमात्मा हूं। जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं, यह नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। योगिंदु देव ने योग सार में यही कहा कि जब तुम परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, भक्ति करते हो, यह जागृति कि जो परमात्मा है वही मैं हूं और मैं हूं वही परमात्मा है, एक समय के लिए भी तुम्हारी दृष्टि में भेद खड़ा न हो, यह कला योगसार में समझाई। एक समय के लिए भी यह भेद उत्पन्न न हो,
मैं देहधारी हूं, ऐसे विचार से तुम्हें देहातीत दशा प्रकट न होगी। देहधारी हूं, मैं देहधारी हूं, वहां पर तुम्हारे तत्व विचार में देह ही है। और जिस प्रकार से वह ज्ञान एकाग्र होकर के उस स्वरूप में स्थित हो कि जिससे निर्विकल्प अनुभूति हो, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हो ही नहीं पाती, क्योंकि देह से ही शुरुआत हुई। यहाँ तक कि मैं राग स्वरूप हूँ कि आत्मा की अनुभूति नहीं होती। यहाँ तक कि मैं राग स्वरूप नहीं हूँ, ऐसे तत्व विचार से भी भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं होती। राग स्वरूप हूँ यह जिसने माना, उसने स्वयं को सरागी माना। मैं राग स्वरूप नहीं हूं, ऐसा जिसने माना, उसने स्वयं को अरागी माना। सरागी माने या फिर अरागी माने, दोनों का ध्यान राग की ओर गया। एक कहता है मैं राग रूप हूं, दूसरा कहता है मैं राग रूप नहीं हूं, मगर जोर राग पर ही है, न्यायक पर नहीं। और जब यही तत्व विचार कि मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, कि फिर न्यायक के लक्ष्य से राग का विकार उत्पन्न हो कैसे? तब अरागी सरागी ये तो दूर, वितरागता की पर्याय प्रकट होती है। वह वितरागता की पर्याय ज्ञान में जानने में आती है, वह वितरागता की पर्याय ज्ञान का विषय बनती है। ज्ञान का विषय बने मगर दृष्टि का विषय चैतन्य तत्व ही। जब साधक की साधना का शुभारंभ होता है, तब पर्याय की शुद्धता को ज्ञान में जानते हुए साधना का शुभारंभ होता है। फिर भी जब वो अपूर्व पुरुषार्थ होता है, उस समय दृष्टि में वो पर्याय एक समय के लिए भी नहीं आती। इसी वजह से सम्यक दर्शन का टिकना होता है। इस रहस्य को थोड़ा समझें कि ज्ञान का जो विषय है, वो ज्ञान का विषय वो पर्याय सहित संपूर्ण द्रव्य, और दृष्टि का विषय वह एकमात्र त्रिकाली ध्रुव। इसलिए मोक्ष को पाने के लिए ये ज्ञानी की यात्रा है, मगर ये मोक्ष भी ज्ञानी के ज्ञान तक ही सीमित है, दृष्टि में प्रवेश नहीं होता। मोक्ष भी जब दृष्टि का दरवाजा उस मोक्ष के लिए भी नहीं खुलता, एकमात्र चैतन्य तत्व को ही दृष्टि में प्रवेश करने को अवकाश है। ऐसा वहां दो नहीं समा सकते, एक चैतन्य तत्व और दूसरा मोक्ष। इसलिए मोक्ष को भी ज्ञान के रूप में लिया, ज्ञान के विषय में लिया। प्राप्त होगा वह ज्ञान में जाने, फल को वह ज्ञान में जाने, मगर तत्समय जिस समय पुरुषार्थ होता है, उस समय वह विकल्प भी न हो, वरना मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष का विकल्प बाधक बनता है। जैसे किसी क्रिकेटर को उसे पता है कि आज मैं अच्छा खेलूंगा तो मुझे धन मिलेगा, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा, मैं आज अच्छा खेलूं जिससे मुझे ये सब प्राप्त होगा, हमारी टीम जीतेगी, धन मिलेगा, पद मिलेगा, मेरी ख्याति बढ़ेगी, ये सब उसके ज्ञान में है। मगर जिस समय वो गेंदबाज गेंद फेंकता है, जब गेंद फेंकता है, तब ये क्रिकेटर बल्ला लेकर के जब वो खेलता है, उस खेलते समय उसे अपनी नजर में एक गेंद दिखाई देती है कि उसे मैं ऐसे मारूं, बस उसे यही इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। भले ही उसे पता है, उसके ज्ञान में है कि इसका फल मुझे क्या मिलने वाला है, मगर जिसका फल मिलने वाला है वो फल भी यदि दृष्टि में आ जाए तो वो आउट हो जाए कि अभी मुझे करोड़ों रुपये मिलेंगे, तो वहां जो एकाग्रता होनी थी वो एकाग्रता नहीं रहती। और ये सत्य है कि वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति, वो क्रिकेटर एक व्यक्ति के रूप में वो तो एक है, वो एक है, वो खेलने वाला और अवार्ड लेने वाला
ये दोनों अलग अलग नहीं है, व्यक्ति एक है, मगर एक ही व्यक्ति जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी को दृष्टि में रखता है तब लक्ष्य का भी विकल्प नहीं रहता। वो विकल्प यदि लक्ष्य का रहे तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। ऐसे ही कोई फिल्म स्टार जिसे अभिनय करना है और उसमें यदि वो अच्छा अभिनय करता है, उसे रोने का अभिनय करना है, और वो जब डायरेक्टर वहां पर है जो कहता है तुम्हें ऐसे बैठना, ऐसे रोना, जब वो तुमसे ये कहता है कि तुम इस प्रकार से अभिनय करना, वो रोता है, आंख में से आंसू बहते हैं, मगर जितना वो एकाग्रता से वो अभिनय करता है, वो अभिनय के काल में उसे पता है उसका लक्ष्य क्या है, कि वो धन मिलने वाला है, वो धन उसके ज्ञान में है, मगर जिस समय वो अभिनय करता है उसकी दृष्टि में धन नहीं आता। वो जो मिलने वाला है वो उसकी दृष्टि में नहीं आता। यदि वो मिलने वाला उस समय उसकी दृष्टि में आ जाए तो रोना नहीं होगा, वो हंसना हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि अरे मुझे धन मिलेगा। माने जब वो रोता है उस समय भी ज्ञान में वह जानता है कि धन मिलेगा, मगर एकाग्रता रोने में ऐसी है। मैं ये कहता हूं कि जिस समय ये ज्ञान के विषय और दृष्टि के विषय को न्यारा न्यारा जानना, ज्ञान का विषय तो लोकालोक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर दृष्टि का विषय एकमात्र चैतन्य तत्व। इसलिए योग यदि ज्ञान का विषय बनता है, जानने में आता है, उससे अधर्म नहीं होता। योग ज्ञानी के ज्ञान में जानने में तो आता है, वो ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान का विषय तो स्व और पर, ये दोनों द्रव्य बनते हैं। ये ज्ञान के विषय में भगवान, आत्मा और सारा जगत ज्ञान का विषय बने तो भी दृष्टि का विषय तो एकमात्र चैतन्य तत्व रहता है। ऐसे योग होने पर भी योगातीत दशा की दृष्टि ज्ञानी की चैतन्य तत्व पर है। इसलिए योगिंदु देव ने आज से करीब 1400 बरस पहले योग सार ग्रंथ की रचना की। प्राकृत भाषा में आप जो उन गाथाओं को, उन दोहे को पढ़ा हो, 108 दोहे है योग सार में। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने योग सार पर अध्यात्म घटित करते हुए और हमारे जीवन में प्रयोग से वो योग सार कैसे उपयोग में आए, उस पर बहुत गहराई से प्रवचन दिए हैं। और वे प्रवचन आज हमारे पास में कैसेट के रूप में भी उपलब्ध है और शास्त्र के रूप में भी उपलब्ध है। एक एक शब्द जैसा गुरुदेव ने बोला ऐसा लिखा गया। योग सार में 108 दोहे में शुरुआत ही योगिंदु देव ने सिद्ध भगवान को नमस्कार करके की कि कैसे है वे सिद्ध भगवान की निर्मल ध्यान को उपलब्ध होकर के वे सिद्ध पद को प्राप्त हुए। ये निर्मल ध्यान, इसलिए वो जो कहा कि ध्यान ये चारित्र गुण का परिणमन, जब आत्मा की परिणति आत्मा की ओर ऐसी ढली, चारित्र गुण का परिणमन हो ध्यान। ये देह की क्रिया नहीं, ये चारित्र गुण का परिणमन की जब परिणति आत्मा में ढली और ऐसी दशा जब प्रकट हुई कि पूर्ण निर्विकल्प हुआ, क्योंकि केवल भगवान ये जो पूर्ण निर्विकल्प है कि वहां पर चारित्र मोह का उदय नहीं, वहां परिणति की मलिनता नहीं। इसलिए पूर्ण निर्विकल्प ध्यान केवली भगवान को कहा, क्योंकि वहां पर परिणति की किंचित भी अब मलिनता नहीं। वो परिणति जब स्वरूप की और ऐसी ढली अनंत काल के लिए,
उसका नाम निर्मल ध्यान। वो निर्मल ध्यान, अब उसमें कर्म का उदय कहीं बीच में नहीं आता। उस ध्यान में कोई कर्म का उदय नहीं, कोई विकल्प नहीं, बुद्धि पूर्वक भी नहीं, अबुद्धि पूर्वक भी नहीं। ऐसा जो निर्मल ध्यान, उस ध्यान से जिन्होंने केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था पाई, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ये ध्यान चौथे गुणस्थान में भी आत्मा का ध्यान है, निर्विकल्प अनुभव है। वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा जब निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभव में आया, तो वो द्रव्य गुण पर्याय सहित का पूरा द्रव्य, मगर वो जो पूरा द्रव्य प्रमाण का विषय, वो द्रव्य, उस द्रव्य में अनुभूति के काल में भी वो त्रिकाल सत्ता पर दृष्टि का जोर, और उस समय ज्ञान को ऐसा भेद नहीं, ज्ञान में संपूर्ण द्रव्य का प्रतिबिंब, ज्ञान की पर्याय में पूरा द्रव्य का प्रतिबिंब, और पूरे द्रव्य के प्रतिबिंब में एकमात्र वो दृष्टि का विषय चैतन्य जिसमें एकत्व होता है। ये इसलिए अनुभूति होती है, तो पर्याय में वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछलता है, ये कहा न, ये अतीन्द्रिय आनंद का सागर, जो ज्ञानी ने फिर ये लिखा कि आत्मा की अनुभूति होते ही अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, ये जब कहा तो वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ था, नहीं हुआ ऐसा नहीं, ज्ञान में तो प्रतिबिंबित हुआ। माने वो पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद का सागर वो पर्याय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, और अकेली पर्याय नहीं, वो द्रव्य सहित की पूरी, ऐसा ये पर्याय और द्रव्य, ये दोनों ही, माने ये द्रव्य गुण पर्याय सहित ये प्रमाण का विषय वो ज्ञान में जानने में आया, ये जानने में आया। ऐसा पर्याय सहित का जिस सोने में एकत्व हुआ है, वो एकत्व हुआ, वो ज्ञान में तो जानने में आया, आकार सहित का सोना। ज्ञान में बिना आकार का सोना जानने में आ ही नहीं सकता, तो ज्ञान में जब वो जानने में आया, उसी का नाम कि आकार के साथ में, आकार उसी का नाम है, क्योंकि आकार नहीं होता, वो जो आकार नहीं होता वो दर्शन होता, वो आकार, इसका नाम ज्ञान है। क्योंकि वो प्रतिभास दो प्रकार के होते हैं ना, सामान्य प्रतिभास, विशेष प्रतिभास। वो जो निराकार झलक है वो तो दर्शन है, और आकार रूप जो झलक है वो ज्ञान है। तो कोई भी वस्तु ज्ञान में जानने में आती है, वो आकार से जानने में आती है, मगर आकार से जानने में आने पर भी आकार दृष्टि का विषय न बना। इसलिए सोने का आकार बदल गया, वो गहना बदल गया, मगर दुख नहीं हुआ, क्योंकि सोने में एकत्व है। फिर नया आकार ज्ञान में जानने में आएगा, नया सोने का आकार ज्ञान में जानने में आए, मगर फिर भी एकत्व उस सोने में है। इसलिए जैसे जैसे आत्मा की पर्याय में, वितरागता में शुद्धि की वृद्धि होती है, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान, वो वितरागता ज्ञान में जानने में आती है। अकेली वितरागता नहीं, द्रव्य सहित ये वितराग पर्याय ये ज्ञान में जानने में आती है। और जब ये वितरागता और ये द्रव्य ये ज्ञान में जानने में आते, तब दृष्टि ये भेद करती है कि इसी में मेरा एकत्व। उस समय ध्यान के काल में ये निर्विकल्प ध्यान की ऐसी दशा, निर्मल ध्यान जिन्हें प्रकट हुआ, ऐसे सिद्धों को नमस्कार कर मंगलाचरण करता हूं। और फिर मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश किया। 4 घाती कर्म रूपी कलंक का नाश करके जो परमात्मा पद को प्राप्त हुए, ऐसे अरिहंत भगवान। ये परमात्मा की बात, अरिहंत और सिद्ध ये परमात्मा।
अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, इसलिए योगेंदु देव ने परमात्मा पर बहुत जोर दिया। इसलिए उनकी एक और जो रचना है, जो सभी शास्त्रों का सार, इसलिए मैंने सबसे अंतिम दिन उसे रखा है, परमात्म प्रकाश। ये योगेंदु देव की ऐसी रचना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परमात्म प्रकाश कि मैं परमात्मा हूं। मुनिवर रामसिंह ने जैसे वो प्रहार किया था ना, ऐसा ही योगेंदु देव का है। योगेंदु देव का नहीं, सभी ज्ञानी ऐसे ही हथौड़े मारते हैं, सहन कर पाते हैं कोई विरले जो टिक पाते हैं, बाकी तो भाग जाते हैं। यह सत्य सुनकर के ही। और मुनिवर रामसिंह ने जैसे कहा था, ऐसे ही योगेंदु देव ने योगसार में यह सब लिखा है। परमात्मा का स्वरूप कि वितरागी है वे परमात्मा है, तो रागी देवी देवताओं की पूजा में कहां लगा है। तो भगवान की पूजा करता है। लोग भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं। मैंने जितने लोगों को पूछा, वो एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंदिर में गया था, किसके दर्शन करने? पारसनाथ भगवान के दर्शन करने गया। पारसनाथ भगवान कहां है, कौन सा मंदिर? तो उसका नाम लेता है चिंतामणि पारसनाथ। एक पारसनाथ भगवान है चिंतामणि पारसनाथ, एक पारसनाथ अंतरिक्ष पारसनाथ, एक पारसनाथ है शंखेश्वर पारसनाथ, एक पारसनाथ है जीरावाला पारसनाथ। इतने इतने पारसनाथ हो गए, कहीं पर भी वितरागी पारसनाथ वाला मंदिर नहीं दिखाई दिया। जो असली पारसनाथ भगवान का असली रूप है कि जो वितरागी है वे पारसनाथ है। मैं ये कहता हूं कि हमने भगवान में भी ऐसे ऐसे भेद किए। चार चार पारसनाथ थे। अरिहंत भगवान की भक्ति करते हुए योगेंदु देव ने वहीं से शुरुआत की। जो पूर्ण वितरागी है वे पारसनाथ, पूर्ण वितरागी है वे अरिहंत। उन अरिहंतों को नमस्कार करके मैं आत्मा का स्वरूप कहता हूं। और आत्मा के जो तीन भेद आपने सुने ना, वो असली रूप यहां से आया है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन। नीचे से ऊपर की यात्रा करो तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और इसका अर्थ समझो सरल भाषा में तो परमात्मा अर्थात अरिहंत सिद्ध, अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि से लेकर चौथे से लेकर के 12वें गुणस्थानवर्ती, और बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि। ये परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा, ऐसे तीन भेद, इनको ही योग सार में समझाया है। इसलिए शुरुआत में ही ये प्रार्थना की, सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान को नमस्कार करके तीन प्रकार के आत्मा से न्यारे ऐसे चैतन्य परमात्मा, वो जो त्रिकाल, उसमें जब मैं देखता हूं तब मुझे सिद्धों में और मुझ में भेद नहीं दिखाई देता है। तुम परमात्मा का ध्यान करो। अज्ञानी के लिए ये कहा कि तुम परमात्मा का ध्यान करो, तो क्या होगा कि परमात्मा का ध्यान करोगे तो बहिरात्मा है वो अंतरात्मा हो जाएगा। ऐसा परमात्मा का ध्यान करता है वह बहिरात्मा अंतरात्मा हो जाता है। फिर कि जब वो अंतरात्मा होता है और अंतरात्मा की पर्याय में भी एकत्व न करे और ज्ञाता दृष्टा रहे तो वह पर्याय में भी परमात्मा हो जाता है। ऐसा ये योगेंदु देव, पूज्य गुरुदेव श्री तो इतने गुणगान गाते थे, क्योंकि योगेंदु देव की जो भाषा है, ये असल में जब मैंने योगसार पढ़ा था तब से ही मुझे शब्द का आग्रह नहीं रखना चाहिए विचार पहली बार आया था। योगसार पढ़ करके मैं इतने इतने मंदिरों में गया
कि सब जगह तो जैन मंदिर नहीं होंगे। ये 153 देश में जैन मंदिर सब जगह ढूंढने जाओ कहां मिलेंगे। मगर योगिंदु देव ने जो कहा उस कारण से जिन मंदिर में तो गया, विष्णु के मंदिर में गया, बुद्ध के मंदिर में गया, बुद्धिस्ट विहारा, शिव के मंदिर में गया, शंकर के मंदिर में गया, रुद्र के मंदिर में गया, ब्रह्मा के मंदिर में गया, सब जगह गया और वहां जाकर के यही कहा, सभी को यही कहा कि ये जो चैतन्य परमात्मा है, ये परमात्मा को विष्णु कहते हैं, ये परमात्मा को बुद्ध कहते हैं, ये परमात्मा को शिव कहते हैं, ये परमात्मा को शंकर कहते हैं, ये परमात्मा को रुद्र कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। और ये जितने भी नाम मैंने बताए, योगिंदु देव ने योगसार में यही नाम लिखे हैं कि ये परमात्मा के नाम है। झगड़ा हो जाए तुम्हारा किसी के साथ में कि अरे हम तो ये शंकर, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये कहां लेके आए यहां, मुझे कोई आग्रह नहीं, मैं विष्णु की पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं। जिसने सत्य को जाना है वो शब्द के आग्रह में नहीं अटकता। ये शब्द और एक एक के अर्थ है। ये योगिंदु देव का योगसार जब पढ़ो ना, जितने भी शब्द मैंने आपको बोले वो सब शब्द आपको योगिंदु देव की वो योगसार की उन रचना में, उन गाथा पाउड़ दोहा की भांति इसे भी दोहा कहा है। 108 दोहे हैं। वो दोहा में तुम्हें यही शब्द मिलेंगे और छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत ये कहते हैं ऐसा कि परमात्मा है वह स्वयं ही जीन है, इंद्रियों को जीतने वाला, ऐसा इंद्रियों से न्यारा, वह स्वयं होने से वह स्वयं जीन है। वह विष्णु भी है। विष्णु को रक्षक कहा। भगवान आत्मा की रक्षा करने वाला कोई और नहीं, स्वयं ही स्वयं की रक्षा करता होने से वह स्वयं ही विष्णु है। कोई पराये विष्णु की जरूरत क्या। द्रव्य स्वयं ही ऐसा ध्रुव है, वह ध्रुव की ध्रुवता ही वो विष्णु के रूप को सिद्ध करती है कि मैं स्वयं विष्णु हूं। भीड़ कम हो जाएगी, लोग सुनने वाले कम इकट्ठे होंगे कि हम तो जैन धर्म की बात सुनने आए थे, ये क्या शुरू कर दिया, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, शिव, ये क्या शुरू कर दिया। अगर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है इसलिए तो ये कह रहा हूं। 142 से ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, इसके लिए ये कह रहा हूं। ये सब शब्दों में तुम मत अटकना। ये योगिंदु देव योगसार में ये कहते, तुम भाव से, ज्ञानी की भाव से पहचान करना, अंतर की परिणति से। ये सब जो शब्द के अर्थ अलग अलग करके ये जितने भेद है, वो भेद है, वो सब बीमारी है। ये भेद जितने हैं वो बीमारी है, और बीमारी अनेक प्रकार की होती है। बीमारी अनेक है, बीमारी अनेक है, मगर स्वास्थ्य अनेक प्रकार का नहीं होता। कि तुम्हें पूछे ना, कोई कहे कि क्या हाल चाल है, तुम कहो कि तबीयत खराब है, तो पूछेगा क्या हुआ है, क्या बीमारी है। मगर वो पूछे कि कैसा है, क्या सब स्वस्थ है, आप वो नहीं पूछेगा कि कैसे प्रकार का स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के प्रकार नहीं होते, बीमारी के प्रकार है। इसलिए जहां अनुभूति हुई, सत्य की पहचान हुई, वहां ये स्वास्थ्य प्रकट हुआ, और जिसे स्वास्थ्य प्रकट हुआ
उसे तो वही वो जैसा अपने को देखता है ऐसा दूसरे को देखता है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तब वो आपकी प्रशंसा नहीं करता, जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तब वो आपकी निंदा नहीं करता, जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तब वह व्यक्ति अपनी प्रशंसा करने के स्वभाव को व्यक्त करता है कि मैं ऐसा हूं। जब कोई निंदा करता है तब वो निंदा करने के अपने स्वभाव को व्यक्त करता है कि मैं निंदा कर सकता हूं। दूसरों के बारे में वो कुछ भी नहीं कहता, प्रशंसा निंदा करके वो अपने बारे में बताता है। इसलिए ज्ञानी जब कहते हैं कि तुम भगवान आत्मा हो, वो तुम्हारे बारे में नहीं, वो अपने बारे में बताते हैं कि हमारी ऐसी दृष्टि प्रकट हुई है कि हम सभी को भगवान के रूप में देखते हैं। योगेंदु देव योग सार में ये भेद से न्यारे स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, और जो इतना बीमारी से पीड़ित है वो इन भेदों के झंझट में नहीं अटकेगा। ऐसा जब तुम्हारी इतनी पीड़ा होती है तब तुम कैसे भेदभाव को भूल जाते हो? देह की इतनी पीड़ा होती है तो भेदभाव को कैसे भूलते हो? विचार करो। मंदिर जाते जाते यदि तुम्हें कोई झाड़ू लगाने वाला छू लेता है तो गंदे हो गए, अछूते हो गए। योगसार में योगेंदु देव ने छुआछूत करने वाले ये नरक में गिरने वाले हैं, इसको छू इसको नहीं छू। जब तुम्हारे ऊपर जब बीतती है तब तुम्हें कैसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो झाड़ू लगाने वाले उसको कैसे छू सकते हैं? ऐसे उसको छूना नहीं चाहिए। नीची जाति वाले लोगों को छूना चाहिए, मगर जब अपने पर आती है तब वो जाति याद नहीं आती। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट करना पड़े और डॉक्टर कहेंगे कि 4 बोतल खून की जरूरत है, अब वो खून वो झाड़ू लगाने वाले ने ही दिया हो, जल्दी से बोतल लाओ, खून की बोतल लाओ। एक बार तुमने पूछा कि वो खून किसका है, कौन सी जाति वाले का खून है? जब अपने पर आती है तब पता चलता है कि भेदभाव छोड़ो। शरीर की रुचि है, वो भेदभाव शरीर के लक्ष्य से छोड़ देता है। जिन्हें भीतर की रुचि जगी वो सच्चा भेदभाव छूटा। ये सब नाटक है, धोखा है दुनिया के सामने धर्म के नाम पर कि मैं इसको छूता इसको नहीं छूता। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसे गोरख धंधे में तुम मत पड़ना। इसको छूता इसको नहीं छूता। भारत के बाहर 152 देश में जहां मैं गया, एक जगह किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति कौन सी। और जो तीर्थंकरों की भूमि, ये भारत की भूमि, एक एक गांव में 5-5 शमशान होते हैं अलग अलग जातियों के। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा। अब तो सुधरो। योगेंदु देव योगसार में ये कहते हैं, छुआछूत वालों तुम सुधरो। योगेंदु देव ने जिस प्रकार से यह वर्णन किया है योगसार में, सम्यक दृष्टि जिन्हें अब क्षणिक के बोध के बल पर, नित्य की अनुभूति के बल पर ऐसी दशा प्रकट हुई है, उनकी पहचान, ज्ञानी की पहचान कही ना, उनकी पहचान तुम करना। ऐसे गुरु तो बहुत मिले थे जिन्होंने कहा कि आओ मेरे पास आओ, ऐसा कहा, और कहा कि मेरे में ही लीन रहो। ऐसे गुरु, यही गुरु जो विरले हैं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, जिन्होंने कहा मारा मां नहीं तू तारा मां लीन था, तू तारी अंदर जा मारी अंदर नहीं। ये गुरु की पहचान। निज आत्मा को भूलकर मेरे प्रति तू यदि राग करता है तो अनंत सिद्धों का घात करता है।
बात समझना, मेरे प्रति राग करता है वो सिद्धों का घात नहीं, निज परमात्मा को भूलकर मेरे प्रति राग करता है, अनंत सिद्धों का घात करता है, क्योंकि वो मिथ्यात्व का पोषण हुआ, स्वयं की विस्मृति, बेहोशी, ऐसा है। योग सार में योगेंदु देव क्षणिक के बोध के लिए, जब तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है, आपने सुना है ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक वीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। कौवे की वीट समान सम्यक दृष्टि ऐसे देखते हैं चक्रवर्ती की संपदा को। यही वजह है कि इतनी वितरागी परमात्मा की वाणी सुनकर के प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वहीं पर ही रहे जहां पर बैठे थे, वहीं पर ही रहे, वहीं पर ही रहे। वाणी तो सुनी, मगर उस वाणी से एक और अहंकार पैदा हुआ, मेरे जैसा धर्म तो कहीं पर भी नहीं, वो भी एक अहंकार पैदा हुआ। और वो अहंकार धर्म के कारण नहीं, क्योंकि धर्म का स्वरूप ऐसा है जो अहंकार नहीं लाता। तुमने धर्म को गलत तरीके से समझा है, तुम्हारी गैर समझ ने अहंकार लाया है। धर्म से अहंकार नहीं आता। धर्म तो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा, किसके सामने मैं अहंकार करूं। इसलिए मुनिवर राम सिंह जैसे ये कहते कि चलते फिरते ये शरीर को जब तक तुम मंदिर के रूप में नहीं देखते हो, तब तक धर्म नहीं। योगेंदु देव ने योगसार में भी यहां यही कहा कि जब तक तुम्हारा शरीर मंदिर ना हो जाए, तब तक तुम्हारे मंदिरों में जाकर कितनी भी घंटी बजाई, अंदर का कचरा ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। उल्टा पक्का होगा कि शुभराग तो मैं ही हूं, ये मेरा परिणाम है, और पकड़ बढ़ेगी। लोहे की हथकड़ी को तो छोड़ने को तैयार हो जाता, अगर ये सोने की हथकड़ी गहना लगती है, हथकड़ी नहीं लगती, हाथ में पहनी है इसलिए वो गहना लगती है। अलग अलग प्रकार से आत्मा से प्रकट होने वाला ये ध्यान जो आत्मा में ही ढलता है, बार बार चेतावनी दी है योगसार में। मनुष्य भव जो अभी एक समय में जाने हुए ज्ञेय जो अनजाने होने वाले हैं, ये जाने हुए ज्ञेय अनजाने होने वाले हैं। और उससे पहले ही जिसकी ज्ञान में ही ऐसी स्थिरता हुई, उसके लिए अनजाना क्या हुआ? ऐसा ये अनजाना क्या हुआ? जो पहले कमरे में सो रहा है व्यक्ति, उसे उठाकर दूसरे कमरे में रख दो। कमरा बदला कि नहीं? कमरा बदला, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कमरे में नहीं, वो नींद में है। ऐसा ये कहा कि देह रूपी एक कमरे में से दूसरे कमरे में जब जाना होगा, मृत्यु के काल में वह जब जाना होगा, उससे पहले ही जो ध्यान में लीन है, वो एक देह में से दूसरे देह में गया होने पर भी नहीं गया, क्योंकि वह देह में नहीं, वह आत्मा में लीन है। इस वजह से ये रहस्य ऐसा है। योग सार, मन, वाणी और काया, ये तीनों से है पार। ऐसा मनुष्य भव, ये तीन, ये जो वर्तमान में अभी ये प्राप्त हुआ, उसमें इसकी महिमा बताई कि ये ऐसा महिमावान, पहले महिमा बताई मनुष्य भव की, जैसे कृपालु देव ने महिमा बताई है, ये मनुष्य भव की ये महिमा बताई। पर फिर ये कहा कि मनुष्य भव को व्यर्थ में मत गवाना।
मत गवाना। हमें ऐसा लगता नहीं है। कल का जो दिन था और आज, अब विचार करो तो, कल सुबह इसी समय और आज इसी समय 24 घंटे बीतने पर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ गवाया है? लगता ही नहीं है कुछ गवाया है। ये मनुष्य भव में ये कुछ गवाया ऐसा लगता ही नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति यदि अमेरिका गया ना, 5 लाख रुपया लेकर गया, ये समझो 5 लाख रुपया लेके गया और 5 बरस तक अमेरिका में रहा और वापिस आया भारत 5 लाख रुपये लेकर के। लोगों ने कहा कितना कमाया? कि अरे देखो कुछ नहीं। फिर भी वो कहता है अरे कुछ कमाया नहीं तो कोई बात नहीं, मगर जितना लेके गया था उतना तो लेके आया ना, बिगड़ा क्या है? वही तो रहा ना ऐसा। मगर उसे ये नहीं पता कि जीवन के ऐसे अमूल्य 5 बरस गवा करके आया हूं, जिन 5 वर्षों में बहुत कुछ हो सकता था, वो गवाया वो नहीं दिखता। 5 लाख लेके गया था, 5 लाख है। कल जो मेरे पास में ये चेहरा था, ये हाथ, ये पैर, ये शरीर कल भी था, आज भी है, कुछ मैंने गवाया नहीं। मगर कल से लेकर आज तक की अनंत ज्ञान की पर्याय का प्रवाह बहा है। जिस ज्ञान की गंगा का प्रवाह बहा, और वह गंगा का प्रवाह ऐसे बहा कि जिसमें चैतन्य चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ा और गंगा बह गई। यह दुरुपयोग है गंगा का बहने का। भावना भाता हूं कि ये गंगा बही, ये गंगा बहती है, मगर उसमें चांद का प्रतिबिंब न पड़े। अरे ये पानी बह गया जिसमें चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ा, वो तो व्यर्थ गया। अरे ये पानी भी ऐसे ही व्यर्थ गया जिसमें चांद का प्रतिबिंब नहीं पड़ा। निर्विकल्प अनुभूति होती है तब ज्ञान का परिणमन तो होता रहता है, मगर एक एक समय की पर्याय में चैतन्य चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, और वह पर्याय का प्रतिबिंबित होना ऐसा, ये चैतन्य चांद, ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य चांद जो ज्ञान की पर्याय में एक एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। काल आगे बढ़ता है, काल आगे बढ़ता है, वो प्रतिबिंबित होती है पर्याय में द्रव्य का प्रतिबिंब, फिर अगले समय में फिर वो पर्याय में प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब में उस समय वो जो अतीन्द्रिय आनंद का भोग, एक समय की पर्याय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, गवाई नहीं। कल से लेकर के आज तक 24 घंटे में मन वचन काया ऐसे ही पड़े रहे लगता है, मगर अनंत पर्याय, एक एक पर्याय में चैतन्य चांद का भोग हो सकता था, ऐसी अनंत पर्याय गवा दी, वो विचार नहीं आता। योगेंद्र देव ये कहते हैं कि तुम्हें उस दृष्टि से अब देखो कि पल पल ये दुरुपयोग हो रहा है, मनुष्य भव का दुरुपयोग हो रहा है। ये सब पर्याय जो चैतन्य चांद के प्रतिबिंब के बिना व्यतीत हो रही है, ये दुरुपयोग हो रहा है। भगवान आत्मा का ऐसा स्वरूप है। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ, ऐसा हो। अब भगवान के सामने जब तुम्हारा साक्षात दर्शन होता है, अब समाधि में लीन हो जाओ। मुनिवर राम सिंह, कहां तू समाधि में जाएगा? बहुत समानता है पाहुड़ दोहा में और योगसार में। मुनिवर राम सिंह कहते तू समाधि में कहां जाएगा? 3.5 हाथ के देवल में मैंने देव को पाया, ये देव मैंने यहीं पर ही पाया। ऐसा देव कहीं और जगह पर नहीं, यहीं पर ही मैंने देव को पाया है। समाधि करने जाओ तो समाधि करने कहां जाओ? अनुभूति हुई कि समाधि, यही तो अनुभूति ही तो समाधि है। इसलिए कहता हूं समाधि ही समाधान है, समाधि समाधान है।
शंका तुम्हें होती है ना, ज्ञान दीपक शंका पूछते हैं और उसका समाधान यहां से होता है। वो समाधान नहीं, असली समाधान भीतर में, क्योंकि शंका भीतर है तो समाधान भी भीतर है। वहीं पर ही समाधान है जहां शंका है, वहीं पर ही समाधान है। ऐसा ऐसा जहां पर वो धुआं है, वहीं पर ही पीछे देखोगे तो ज्योति है। जहां पर शंका का धुआं है, उसी के पीछे ज्ञान ज्योति का समाधान है। ऐसा स्वरूप। फिर तुम समाधि में कहां लीन? फिर कौन समाधि में लीन हो? मैं पूजा करने जाऊं, किसकी पूजा करने जाऊं? अब कौन सा मंदिर, किसकी पूजा करने जाओ? ये योग सार में योगिंदु देव कहते, तू किसकी पूजा करने अब जाता है? तू ठगता है अपने को। अब मैं इसको छूऊंगा, इसको नहीं छू, छुआछूत वाला तू ठगता है, तू ठगता है। ऐसा हो, इसने इसको छू लिया, इसने इसको छू लिया, अरे 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 अरे, ये सब छुआछूत वाले। इसके लिए किसी स्त्री को अभी कुछ दिनों के लिए हाथ नहीं लगाना, उसको कोई छूना मत, अभी वो अछूती हो गई। काय की अछूती? तूने परमात्मा को देखा होता, तेरी दृष्टि में पहले परमात्मा आता, वो अछूती नहीं आती। परमात्मा की पुकार मत सुनना। स्त्रियों को कहते हो ऐसे दिनों में भगवान की पुकार मत सुनना। यही तो दिन है जब भोगों से विरक्त हुई, और इन दिनों में परमात्मा की पुकार नहीं सुने तो कब सुने? मूर्ख, ये छुआछूत में से निकल। परमात्मा परमात्मा और परमात्मा, ये योगिंदु देव कहते, तू ठगता है अपने को। ये शब्द योगिंदु देव के, इसी के बल पर मैं कहता हूं, तू विचार तो कर पहले। छुआछूत की बात तो दूर, छुआछूत इसलिए तो ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक जो टॉयलेट में जाकर के ध्यान पूर्वक तत्व विचार करते हैं, बाहर करने को मिलता नहीं। पति कहता है अभी धर्म नहीं, दीक्षा ले लेगी, क्या करूं? जहां ऐसी विष्ठा हो, ऐसी जगह पर क्या करे? तत्व विचार का अर्थ ही यह है, सब जगह तत्व विचार हो, तो टॉयलेट में क्यों ना हो? ध्यान पूर्वक तत्व विचार टॉयलेट में क्यों ना हो? इसलिए जहां जहां मैं देखता हूं, मैं कहां परमात्मा को देखूं? मंदिर में? क्योंकि मैं तो जहां देखता हूं वहां परमात्मा दिखता है। मैं कहां मंदिर में जाऊं? योगिंदु देव ने योग सार में यह लिखा। ऐसी दृष्टि हो, मैं ऐसे दीवानों की खोज में, हे ज्ञान दीपक, इसलिए कहा कि तुम जहां हो वहां तुम्हें परमात्मा दिखे। अब तुम्हें उमराला आने की जरूरत है कि वो रोटी जब तुम बनाती हो तब रोटी में परमात्मा दिखेगा, तो उमराला कहीं को आना। यदि दिखे तो मत आना, मगर नहीं दिखता है इसलिए आने को कहता हूं। जब तक वो दशा नहीं आती ना, इसके लिए कहता हूं। मगर जहां देखा वहां परमात्मा। योग सार में मैंने तो जहां देखो वहां परमात्मा। हाँ, मैं तो उठता हूं और जब चलता हूं मुझे लगता है मैं परिक्रमा कर रहा हूं। जहां देखो वहां परमात्मा। ये चलता है ज्ञानी तो अंतर में ये कि ये परिक्रमा हो रही है। खड़ा हुआ तो लगता है कि ये खड़गासन हो गया, पलाठी लगाई तो पद्मासन हो गया। अब मैं कहां जाऊं? श्री कृष्ण के बारे में आप कहते हैं उनको खिलाते हैं, कृष्ण के भगत होते हैं ना, वो थाल धरावे, उनको जगाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको खिलाते हैं। वो श्री कृष्ण, वो एक प्रतीक है, सिर्फ वो प्रतीक है। ऐसी दशा प्रकट हो जब मैं भोजन करता हूं ना, ऐसा ही ये भगवान को भोजन माना, भगवान तो परमात्मा, मगर ये देह को भोजन
जब शरीर लेटता है तो लगता है किशन लाला को सुलाया मैंने। ये शरीर ही तुम्हारे लिए मंदिर बन जाए जब तुम भीतर में अपने को परमात्मा देखो। पहला विकल्प, चल भाई उठ, उठो। सुबह आंख खुल गई तो पहला, चलो उठो लाला, उठो। इसलिए मैंने राग की दीवार का पड़ोसी में एक खास शब्द लिखा है, चंद लाला। कुछ लोगों ने कहा ये लाला शब्द हटा दो, ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, इसलिए मैंने रखा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कि कभी योग सार पढ़ना पता चलेगा। और गुरुदेव ने जिस प्रकार से योग सार में स्पष्ट किया है, सब सत्य श्रद्धा, वितरागी कौन, रागी कौन, मगर व्यर्थ के विकल्प और विवाद में जहां अटके हो वहां से बाहर निकालने के लिए ये योगेंदु देव ने ये कहा। कहां कहां तुम देव और देवालय ये सब चक्कर में कहां पड़े? तीर्थों में भगवान को खोते हो, तीर्थों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, ऐसा श्रुत केवली ने कहा है। श्रुत केवली का नाम लेके, जैसे मैं सीधा नहीं बोलता ना, नहीं तो तुम सीधा मेरा गला दबाओ। मैं कहता हूं योगेंदु देव ने कहा, और योगेंदु देव ये कहते हैं श्रुत केवलियों ने कहा, तो मेरे पास पता नहीं। योग सार में ये सा लिखा है, श्रुत केवलियों ने कहा है कि परमात्मा मंदिरों में नहीं है। और जब तुम मंदिरों में जाते हो, हाथ जोड़ते हो, ऐसे शब्द योगेंदु देव उपयोग कर सकते। जब तुम भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ते हो, ये देख करके मुझे हंसी आती है, ऐसा शब्द उपयोग किया है। ये देख करके मुझे हंसी आती है कि सिद्ध भगवान भीख मांगने के लिए भटक रहे हैं। ये देख करके मुझे हंसी आती है, ये सिद्ध भगवान भीख मांगने के लिए मंदिर में गए। परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा लेप में नहीं है, परमात्मा चित्र में नहीं है। इसलिए श्रद्धा में आप सुनते हैं ना, पहले मैं गुरु पूछता था, तस्वीर में ही गुरु देखता था। अब वो खेल बंद हो गया। पहले तस्वीर में ही गुरु देखता था, वो एक खेल था, वो एक नाटक था। अब वो खेल बंद हुआ। अब तो जहां देखो वहां परमात्मा दिखाई देता है, तस्वीर में ही नहीं। सब जगह परमात्मा है। ये योगेंदु देव योग सार में, तुम ज्ञान में न्यायक को देखो, मगर जब मैं तुम्हें ज्ञान कहूं, ये 108 दोहे है ना, 108 दोहे, ये 108 दोहे, इसका जाप करने जैसा कभी कभी मुझे लगता है। 108 मनके की माला करते हैं ना, एक एक पर एक एक दोहा, एक आध बार कभी करना। आज यदि मौका मिलता है तो एक बार, प्राकृत में है, तुम सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेना। मतलब एक बार वो पढ़ोगे 108 भावलिंगी संत, भावलिंगी संत, 28 मूल गुण का पालन करने वाले संयमी महापुरुष। आज उत्तम संयम का दिन है ना, और 28 तारीख भी है आज। 28 मूल गुण का पालन करने वाले संयमी महापुरुष। मुनिराज के वो मूल गुण है ना, वो 28 होते हैं, और हमारे सबके 28 नहीं होते, हमारे 8 होते हैं, अष्टमूल गुण। आज 28/8 का दिन है ना, इसलिए वो कनेक्शन है योगेंदु देव का हमारे साथ में। आज ही के दिन 28/8, हाँ, 28 में से 8 जाए तो 20, 28/8 20, उसके कनेक्शन है, कभी बताऊंगा, मौका मिलेगा तो। 28/8 और 20 का पुद्गल द्रव्य की 20 पर्यायों के साथ में कनेक्शन है। मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में जैसे कहते हैं, ऐसे ही ये कहते हैं कि तुम सिद्ध भगवान होकर के कहां भीख मांगने निकले।
धर्म पढ़ने में नहीं है, पुस्तक में नहीं है। ऐसा शब्द का पुस्तक में, शास्त्र में धर्म नहीं है। जब शास्त्र पढ़ो तब यार, आत्मा का धर्म शास्त्र में कैसे होगा? चैतन्य का धर्म जड़ में कैसे होगा? शास्त्र तो जड़ है। आत्मा का धर्म पीछे में नहीं है। पंडित मानता है पुस्तक में है, और महाराज साहब मानते हैं पीछे में है। ये पीपी वाले, वो पीपी की बात कहूंगा, पुस्तक में भी नहीं और पीछे में भी नहीं, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोलता हूं। आप लाना मेरे पास योग सार, में बताऊंगा आपको। बार बार उनका नाम ले रहा हूं, गाड़ियों गाड़ियों मारी ऊपर नो आओ। लॉज, कैश लॉज जो करता है, कैश लॉज में तुम्हारा धर्म नहीं। कल कहा था ना, मुंडन करने में धर्म नहीं, दाढ़ी बढ़ाने में धर्म नहीं। कल किसी ने पूछा दाढ़ी बढ़ाए, मगर आपने कहा दाढ़ी बढ़ाने के बाद में दाढ़ी का सेटिंग कराए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है कि नहीं, ऐसी शंका आई। मुंडन करने से धर्म नहीं, बाल बढ़ाने से धर्म नहीं, तो ना मुंडन करे ना दाढ़ी बढ़ाए, सिर्फ थोड़ी सेटिंग करा दे तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं। लोग भी तरह तरह की बातें करते हैं, कैसी कैसी शंका होती है उनको। जैसे मुंडन करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, बाल बढ़ाने से सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसे दाढ़ी को सेट करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यह था कि देह की क्रिया को सम्यक दर्शन के साथ मत जोड़ना। और जैसे ही मैं आज कहूंगा ना कि हो सकता है, वो पहले सेट कराने जाएगा, मुझे पता है, वो इसी का इंतजार करके बैठा है, सम्यक दर्शन पर जोर नहीं देगा। हे ज्ञान दीपक, ये योग सार, योग से योगातीत होना, ध्यान में लीन होना, नासाग्र दृष्टि से अशरीरी, ऐसे तू चैतन्य परमात्मा को देखिए। नासाग्र दृष्टि और ध्यान का वर्णन किया, ऐसी भाषा कहीं पर भी मैंने नहीं पढ़ी। ये बच्चों का काम नहीं है, ऐसा वो बच्चे नहीं रहे, ये तो वीरों का काम है, ये बच्चों के खेल नहीं है। जो नासाग्र दृष्टि करके, वो करके का भाव होना है। जो नासाग्र दृष्टि करके जो आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, ऐसे वे ज्ञानी स्वयं को सिद्ध के रूप में देखते हैं। वे मां का दूध नहीं पीते, ऐसा लिखा उसका भाव, वो मां का दूध नहीं पीते। जिसने आत्मा का ध्यान किया, नासाग्र दृष्टि, क्यों? क्योंकि नासाग्र दृष्टि हुई कि केवल ज्ञान हुआ कि दूसरा जन्म नहीं होगा, तो मां का दूध कैसे पिएंगे? उसका भाव यह है, जिनकी नासाग्र दृष्टि होती है वो मां का दूध नहीं पीते हैं, उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। योग सार, हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारे कारण, ये तुम जो सामने बैठे हो ने, मुझे ये श्रद्धा है कि तुम्हें ये पुकार ये पचेगी। ये जो आहार दिया जा रहा है, यही तुम्हारा आहार, यही तुम्हारा पानी, और तुम्हारे भीतर भूख प्यास है इसलिए दिया जा रहा है। भूख ना हो, प्यास ना हो और पानी खाना दो ना, उल्टी हो जाए, जबरदस्ती दिया इसलिए मैं आपको देख करके आपके ऐसी उत्कंठा और प्रमोद भाव को देख करके, आज तक मुझे यदि ज्यादा बोलने का भाव आया तो आपके प्रमोद भाव के कारण। प्रमोद हो, प्रमाद नहीं। वो प्रमाद का मतलब सोना होता है, प्रमोद माने उल्लास।
उल्लास का भाव। कुछ कुछ लोग सोते हैं ना प्रवचन में, कल कोई एक आध सो रहा था, मेरा ध्यान गया, तो किसी ने मुझे सुझाव भेजा, आप उनकी ओर देखते ही क्यों, हमारी ओर देखो ने। पहला मिला हितोपदेशी, उनकी ओर देखते ही क्यों हो, मगर तुम्हारी ओर देखो तब तुम भी कभी सोते ही नजर आते हो। ये सोने वाला ही कह सकता है, तुम उसकी ओर मत देखना, मेरी ओर देखना, ये सोने वाला कह सकता है। ये कभी मैं बच जाऊं, मैं सोऊं तो आप मेरी ओर भी मत देखना। जागा हुआ पुरुष ये नहीं कहता प्रत्येक आत्मा मेरे लिए समान है भगवान, मैं तो जगाने के लिए यहां हूं, नींद आए तो जगाऊंगा, नहीं देखूंगा नहीं। सोते हुए की ओर देखता नहीं तो तुम्हारी ओर देखा ही नहीं होता मैंने, चुपचाप कमरे में बैठा रहता, मगर सोते हुए को देखा है, इसलिए तो बोलने का विकल्प आया कि जागो 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 हे ज्ञान दीपक। योग से योगातीत, योग से योगातीत, योग से योगातीत होना उसकी कला, योग और उपयोग का विषय समझने पर समझ में आएगी, जिसकी चर्चा आज शाम को बहुत सूक्ष्म भाव होगा, उसकी चर्चा आज शाम को करेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।